ठाकुर साहब, आप थोड़ा मान भी जाओ, ये रिश्ता पक्का कर लीजिए। आपके हस्बैंड जानेंगे तो? छोड़ो ना, अभी की बात करो ना। लेकिन ये रिश्ता हमारा हमेशा के लिए रहेगा ना? हाँ, हमेशा के लिए रहेगा। पक्का ना? हाँ। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं शादी अपने बेटे के आपकी ही ननद से कर लूँ। इसलिए जानती है, हाँ। इससे क्या होगा कि आप, मैं हमेशा आपके यहाँ रिश्तेदारी हो जाएगी तो हमेशा आते रहूँगा। ठीक है ठाकुर साहब। मेरी भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। हमारे पास तो धन दौलत की कमी नहीं है। अब मेरा बेटा है, इतना कमाएगा कि हम आपको हेल्प करते रहेंगे। और वो बिहार में रहेंगे, हम लोग यहाँ ऐश करेंगे। तो सच बोलिए, ये रिश्ता पक्का? अब तो पक्का करना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने हस्बैंड को ये बात मत बताइएगा। आप पागल हो गए? हाँ, वो इस बात को ना जाने। मैं अपने बेटे को भी नहीं बताऊंगा और आप अपने नंदोई को भी मत बताइएगा। शादी के बाद यहाँ आपके पापा से मेरा संबंध है। बाबू सुनना। क्या भाभी, मैंने आपसे कितनी बार बोला, अब मैं इतनी बड़ी हो गई, आप फिर भी मुझे बाबू बाबू बोलते। आप मुझे कभी मेरे नाम से नहीं बुलाती। सुनो मेरी बात, पता है कल हमने भैया ने क्या डिसाइड किया? क्या? कि अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हें इस घर से भगा देना चाहिए। क्यों, मैंने क्या गलती कर दी भाभी? मतलब तुम्हारी शादी करा देनी चाहिए। मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी वादी। अच्छा, नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? अभी तो मुझे आपके पास और रहना है। चल झूठी, मुझे पता है। चल, भैया उन्होंने आ रहे लड़के वाले देखने तुझे आज। क्या बात करिए भाभी, आज ही? हाँ। पर मुझे इतनी जल्दी, और मैं जितना मैंने कहा उतना सुनो, ठीक है? हेलो, नमस्ते। अरे नमस्ते 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 नमस्ते। आइए बैठिए। भाभी, मैं जरा मेरी फ्रेंड को एक कॉल करके आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ जी। एक बात बोलूं? हाँ जी। जैसा मैं अपने बेटे के लिए सोचा था ना, हाँ। वैसे ही लड़की थी। मुझे आपकी ननद बहुत पसंद है। बहुत अच्छी है। घर का सारा काम भी जानती है, खाना बनाना भी जानती है, सब कुछ जानती है। बस हम चाहते हैं कि जल्दी से रिश्ता हो जाए। मेरा बेटा भी यही बोला है कि कम से कम पापा, जिस लड़की को आप तय करेंगे शादी के लिए, तो उससे ये पूछ लीजिएगा कि खाना बनाने आता है कि नहीं। क्योंकि वो बाहर में भी रहता है ना, तो खाना खुद अपने से बनाता है। नहीं, उसको खाना बनाना आता है, सारा काम आता है। और पहली बात तो ये है कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेकिन एक बात मैं बोलूं? हाँ जी। देखिए, हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाने में 50 लाख रुपया खर्च किया है, वो भी बैंक से लोन लिया था। तो अब तो मैंने ही डिसाइड किया है, मुझे दहेज के रूप में 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? अरे मैंने बैंक से लोन लेकर के इतना कर्जा चुकता किया, तो 50 लाख कौन बड़ा ज्यादा है? ठाकुर साहब, मैंने तो आपके बेटे से कह दिया था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम आपको इतने पैसे नहीं दे सकते। अरे नहीं, मैं 50 लाख ही लूंगा। ठाकुर साहब, और कुछ नहीं हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि 50 लाख ही लूंगा। लेकिन आप चाहें तो आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? अभी आइए ठाकुर साहब, मैं बैठी मेरे पास। ये मोबाइल ले लीजिए। तो ठाकुर साहब, ये रिश्ता हम पक्का समझे? आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? जी, मेरे हस्बैंड बिहार में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिनों तक घर में आते हैं? जी, वो आते हैं 5-6 महीने या साल भर में एक बार आते हैं। लड़की तो मुझे बहुत पसंद है जी। आप भी बहुत खूबसूरत हैं।
साहब। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो 2-3 महीने पे आते हैं और मेरी भी पत्नी नहीं है। ठाकुर साहब, तो ये रिश्ता हम नहीं देखिए, ये रिश्ता कैसे आप पक्का समझेंगे? 50 लाख रुपए की बात है। मैं तो 50 लाख रुपए लूंगा। मैं यही सोचा था कि जब कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा तो जहां भी शादी करूंगा वहां दहेज लेकर करूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, आप थोड़ा मान भी जाओ, ये रिश्ता पक्का कर लीजिए। आपके हस्बैंड जानेंगे तो छोड़ो ना, अभी की बात करो ना। लेकिन ये रिश्ता हमारा हमेशा के लिए रहेगा ना? हाँ, हमेशा के लिए रहेगा। पक्का ना? हाँ। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं शादी अपने बेटे के आपकी ही ननद से कर लूँ। इसलिए जानती है, हाँ, इससे क्या होगा कि आप मैं हमेशा आपके यहाँ रिश्तेदारी हो जाएगी तो हमेशा आते रहूँगा। ठीक है ठाकुर साहब। मेरी भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। हमारे पास तो धन दौलत की कमी नहीं है। अब मेरा बेटा है, इतना कमाएगा कि हम आपको हेल्प करते रहेंगे और वो बिहार में रहेंगे, हम लोग यहाँ ऐश करेंगे। तो सच बोलिए, ये रिश्ता पक्का? अब तो पक्का करना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने हस्बैंड को ये बात मत बताइएगा। आप पागल हो गए? हाँ, वो इस बात को ना जाने। मैं अपने बेटे को भी नहीं बताऊंगा और आप अपने नंदोई को भी मत बताइएगा। शादी के बाद यहाँ आपके पापा से मेरा संबंध है। क्या हुआ? आज तुमने कहा था ना हम बाहर जाएंगे। थक गया हूँ बहुत यार। पूरा दिन ऑफिस ऑफिस ऑफिस, ना तुम मुझे सैटरडे को टाइम देते हो ना संडे को देते हो। इतनी भी क्या मीटिंग यार। काम नहीं करूंगा तो बॉस निकाल देगा। मैंने तुम्हें मना नहीं किया है काम से, बट एक दिन तो तुम मुझे दे सकते हो ना। दे सकता हूँ। देखो अभी भी मुझे जाना है। उन्होंने टाइम दिया और 2:30 बजे पहुंचना है। यार तुमने तो हद कर दी, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। गुस्सा मत करो, मैं फिर आ जाऊंगा। तुम हमेशा मुझे प्रॉमिस करते हो और अपनी प्रॉमिस कभी पूरी नहीं करते। हेलो हेलो हेलो, शांत। शाम, देख मुझे ऑफिस जाना है, भाभी को समझा। मैं फिर तुरंत आ जाऊंगा और समझ रहा ना, इनका ख्याल रखना, ठीक है? मैं जाऊँ प्लीज। जाओ तुम। क्या भैया तुम भी। अरे मुझे कॉल आया है। तुम्हारे भैया ने मुझे कहा था आज मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, और आज भी नहीं। क्या भैया, क्यों रुलाते हो भाभी को हर बार आप? अरे बॉस ने कॉल किया, मुझे जाना है अर्जेंट। 2:30 बजे पहुंचना है, फिर तो मैं आ रहा हूँ ना। ठीक है जाइए। चलो ख्याल रखना भाभी का। आप टेंशन मत लो भैया। भाभी रुको। शांत, काय की टेंशन लेते हो आप? क्यों टेंशन लेते हो? यार तुम्हारे भैया हमेशा मुझे टाइम देते, बोलते मैं लेके जाऊंगा बाहर, और जब भी मैं रेडी हो जाती हूँ उनकी कोई मीटिंग निकल जाती है। कैसे चलेगा यार? तुम्हें पता है 6 महीने हो गए, तुम्हारे भाई ने अभी तक मुझे कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है कुछ? क्या? क्या पता किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा इनका। अरे ऐसा कुछ नहीं है, भैया आपसे प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं भैया से खुद बात हाँ करूंगा। बहुत प्यार करते दिख रहा है, तुमने देखा ना अभी छोड़ के चले गए। प्यार करते तो मुझे लेके जाते ना। भाभी झगड़े हर घर पे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पति पे इल्जाम लगाएंगे। मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं रेडी होके बैठी थी कि वो मुझे बाहर लेके जाएंगे। चलो आप शांत रहो, मैं हूं ना यहाँ पे। जब मैं आपके साथ हूँ, पूरा एंटरटेन करता हूँ आपको, पूरे घर पूरा टाइम आपके साथ लगा रहता हूँ, तो काय को टेंशन लेते हो? जब कुछ ऐसा होता तो मुझे आके बताओ, मैं भैया से बात करूंगा आपके लिए। नहीं नहीं, आप फिक्र मत किया करो किसी चीज का। तुम्हारे भैया किसी काम के नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अब जो करना है तुम्हें करना है, समझे? समझा नहीं भाभी? तुम मुझे बाहर लेके जाओगे, घुमाओगे, मेरे साथ हाँ तो रोमांस करोगे। बाहर लेके चलता हूँ ना भाभी आपको। चलो कहाँ जाना है? अभी नहीं, अभी तो मुझे तुम्हारे साथ मस्ती करनी है। नहीं भाभी, ये सही नहीं है। देवर और भाभी के बीच में ये सब नहीं। भैया को पता चल गया ना, काट डालेंगे। तुम्हारे भैया को बताएगा कौन?
उनके पास तो टाइम है नहीं मुझसे बात करने का भी। तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो? तुमने यूट्यूब पे शॉर्ट मूवी नहीं देखी क्या अभी तक? RTF चैनल ओपन करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। देवर भाभी का प्यार लेकिन भाभी वो सच होता है क्या? मैंने भी देखी वो मूवीज। सब सच होता है। आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। मतलब ये सब हो सकता है भाभी? हाँ, तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो भाभी? हाँ मतलब